हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड आई होप कि आप लोगों ने सेशन का जो लिंक होगा वो एक बार से शेयर कर दिया होगा और सेशन को लाइक भी कर दोगे। वेल, आज का जो क्लास है वो आपका आर्टिकल्स का नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपका आर्टिकल्स का क्लास नहीं है। इसका रीज़न भी है, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर सेशन पे रिस्पॉन्स अगर आपका अच्छा मिलेगा तो ही फिर वो चीज़ें प्रोसीड होंगी। अब वो बच्चे कहेंगे कि मैम हम तो रोज़ देखते थे। आई नो आप लोग रोज़ देखते थे, आपकी कोई गलती नहीं है। बट देखो होता क्या है ना कि व्हेन इट कम्स टू, थोड़ा सा आप भी समझ सकते हो यार, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं विच वी हैव टू फॉलो। तो आज फिलहाल आपका ये बर्निंग इशू है, बट कोशिश रहेगी कि कल से फिर वापस से आपका आर्टिकल्स रहेगा, क्योंकि आज का ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको अलग से कवर कर दिया है। कल से वापस से आपका आर्टिकल का क्लास रहेगा। जिस दिन कुछ लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको कवर करेंगे। जैसे कि आज आपका ये टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज़ बर्ड फ्लू, ये होता क्या है। कल का जो आपका सेशन रहेगा 4:30 बजे, वो हम आपको बता देते हैं वो क्या होगा। कल है बर्ड फ्लू वर्सेस स्वाइन फ्लू। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि देखो अभी आप प्रेजेंट टाइम पे देख रहे हो, कोविड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा है, राइट। और जब आपका परसों सेशन होगा तो वापस से जैसे आर्टिकल हो रहा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये मान के चलो 4:30 बजे आपको 10 मिनट का टाइम निकालना ही है, चाहे आर्टिकल का क्लास हो चाहे आपका कोई टॉपिक हो जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, तो उस पर टेंशन मत लेना। बस हाँ, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि अगर मुझे कोई चीज़ फॉलो करनी पड़ रही है तो वो आप भी समझो उस चीज़ को कि होता है यार। वो आपको समझ में आएगा कि जब आप लोग भी आगे कहीं स्टार्ट करोगे काम करना, देन यू विल रियलाइज इट, ओके। चलिए अच्छा, शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। टेंशन मत लेना, परसों से वापस से आपके आर्टिकल्स आ जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, सबसे पहली चीज़, स्वदेश दर्शन आज क्लास नहीं हुआ। गलती मेरी थी एक्चुअली, मैं क्लास को शेड्यूल करने ही भूल गई थी, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट कल आपका क्लास होगा तो उसकी भी टेंशन मत लेना, अनअकैडमी पे आपका फ्री क्लास होता है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे बर्ड फ्लू के बारे में। आप देख सकते हो जैसे कि अमर उजाला ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी एक इमेज शेयर करी हुई थी। बर्ड फ्लू जो होता है वो पक्षियों में, और आप कह सकते हो कि जो जानवर हैं यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ साथ ये इंसानों के अंदर भी होता है। क्या होता है या नहीं होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो बर्ड फ्लू है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या यहाँ पे चाइना का कोई रोल है, क्या कहीं ना कहीं चिरकुट चाइना इन्वॉल्व है कि नहीं है। इसके साथ में ये भी देखा जाएगा कि इंडिया में ये किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो टोटल भारत के 7 ऐसे राज्य हो चुके हैं, 7 ऐसे स्टेट्स हो चुके हैं जहाँ पे आपको बर्ड फ्लू के सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से आंसर करके बताइएगा। आज सुबह 7 बजे के क्लास में मैंने आपको बताया था लखनऊ के अंदर वो कौन सी जगह है जहां पे बर्ड फ्लू के केसेस यूपी में पाए गए हैं। आंसर करके कमेंट बॉक्स में आंसर फटाक से आंसर लिखिएगा, और हाँ, सेशन को लाइक और शेयर मारिएगा। फिर से एक बार बता दें, आर्टिकल का क्लास आपका परसों होगा क्योंकि आज ये वाला टॉपिक है, और कल आपका जो टॉपिक होगा वो बर्ड फ्लू वर्सेस स्वाइन फ्लू रहेगा। दोनों एक बार से कंपेयर करके भी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो बात करना शुरू करते हैं इसके बारे में कि इसकी कहानी क्या है, ठीक है। सबसे पहले समझना, बर्ड फ्लू के जो सबसे पहले केसेस थे ना, आपको पता है कहाँ पे मिले? चलो जान लो, मतलब दिल पे तो लगेगी, जाके कस के लगेगी दिल पे, ऐसे समझ सकते हैं, बट कोई बात नहीं। चाइना से ही स्टार्ट हुआ था। 1996 में सबसे पहला केस आपको चाइना के अंदर ही देखने को मिलता है। इसके बाद धीरे धीरे करके 2000 में और कंट्रीज में फैला, फिर 2004 आते आते और कंट्रीज में, 2006 में और कंट्रीज में फैला, और इंडिया के अंदर जो इसकी शुरुआत होती है वो स्टार्ट होता है 2006 में। कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर इसके केसेस पाए जाते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं। माइग्रेटरी स्पीशीज का मतलब क्या है? जैसे कि कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो साइबेरिया से आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मंगोलिया से आते हैं। तो ये टाइम होता है, विंटर वाला जो टाइम है ना, ये टाइम ही होता है। हर साल आपको ये देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बर्ड फ्लू इसी बार हो रहा है, कुछ अनोखा हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। बर्ड फ्लू आपको हर साल ही देखने को मिलता है, इसमें कुछ नया नहीं है। क्योंकि इसका जो रीज़न है ना वो क्या है? माइग्रेटरी स्पीशीज। अब देखो समझना, अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया था हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पोंग डैम वाला एरिया है ना, जिसको मैंने कहा था कि ये वेटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। कुछ याद आ रहा है? पॉइंट्स को रिकॉल कर पा रहे हो? अब देखो इसमें क्या हुआ। ये तो एक वेटलैंड का एरिया था, और वेटलैंड का जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते ही आते हैं। तो इस एरिया पे अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिले। 3 से लेकर करीबन 4000 पक्षी जो थे उनकी डेथ हो गई। फिर अगर आप अभी कुछ टाइम पहले देखें तो राजस्थान के अंदर जो कौवे थे, मतलब क्रो भी
हद हो गई है, कौवे भी नहीं बचे यहाँ पर, क्रो बहुत सारे उनकी भी डेथ हो गई। फिर अभी आप रिसेंटली देखो तो यूपी के अंदर इसके केसेस मिलना शुरू हो गए। टोटल 7 ऐसे राज्य हो गए जहाँ पे इसके केसेस पाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। अब अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, बिहार के अंदर अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था 11 दिसंबर को। 3 दिन का वो फेस्टिवल था। शुरुआत अगर आप देखें तो वहां से भी हो चुकी थी। यानी कि अगर हम देखें तो जितने ऐसे वेटलैंड्स हैं जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलती हैं, हर जगह पे आपको इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए गुजरात की बात करोगे तो करीबन अगर आप देखो तो यहाँ पे 70 क्रो यानी कि जो कौवे होते हैं वो, और 6 माइग्रेटरी स्पीशीज, इनकी डेथ जो है वो रिपोर्ट करी गई। उड़ीसा में भी केसेस हैं, यूपी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, ये वो जगह हैं जहाँ पे भी रिसेंटली केसेस मिले हैं। ये जो डेटा आपको बता रहे हैं ये डेटा कल का है, आप एक बार से पेपर चेक कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस, ये कल का डेटा है, ये कल के पेपर में निकला था। ठीक है तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है, तो क्या ये जूनोटिक है? जूनोटिक इन द सेंस क्या ये किसी बर्ड से किसी ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है? और अगर किसी ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है तो क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर हो सकता है? जरा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा कह लो या फिर बर्ड फ्लू कह लो, इसके वायरस का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। चलिए अच्छा आगे सुनो क्या हुआ। ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखें सब जगह पे इसके केसेस दिखाई दे रहे हैं, बट एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो वायरस है ना, कौन सा, इसी वायरस की अगर हम बात करें तो इसके 2 स्ट्रेन पाए जा रहे हैं। पहला स्ट्रेन क्या है? H5N1 है। दूसरा स्ट्रेन क्या है? H5N8 है। ये 2 अलग अलग स्ट्रेन आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ पाए जा रहे हैं केरला वगैरह के अंदर, कुछ हरियाणा के अंदर, कुछ हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इस तरीके से इनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। अब देखो होता क्या है, अगर सपोज करो कि कोई भी बर्ड है ना, और वो इन्फेक्टेड है, कोई भी बर्ड है अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसका जो वायरस होता है, उसके वायरस के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, एक प्रोटीन पाया जाता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, वो वायरस का सब टाइप होता है। यही सब टाइप ट्रांसफर होता है किसी एक से दूसरे के अंदर, फिर दूसरे से तीसरे के अंदर, इस तरीके से उसका ट्रांसफर होता रहता है। जो हम यहाँ पे बोलते हैं ना सब टाइप, तो इस वायरस का जो सब टाइप है उसका नाम क्या है, एक बार से वो नाम भी बता दें। हो सकता है आपसे स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी ये नाम भी पूछ सकता है कि वायरस के सब टाइप का नाम क्या है। आप यहाँ पे बता दोगे कि जो HA है वो इसका क्या है, सब टाइप हो जाएगा। ओके, अब प्रॉब्लम ये आई कि ये जो वायरस है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, WBC में या RBC में? बताना जरा कमेंट बॉक्स में लिख के फटाक से। अब देखो WBCs क्या होती हैं, वो तो फाइट करने का काम करती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है किस में होगा, ये आपको याद रखना है, RNA के अंदर आपको ये मिलेगा। देखो WBC जो होती है ना हमारी बॉडी में, ये क्या करती है, ये एंटीबॉडीज को बनाती है। और WBC जब एंटीबॉडी को बनाती है तो ये क्या करेगा, फाइट करेगा, जैसे कि कोविड के टाइम पे हो रहा था, है ना। तो क्या होता है हमारी बॉडी में जो RNA होता है, उस RNA के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये वायरस मिलेगा और उसके अंदर आपको एक प्रोटीन मिलेगा जिसे हम सब वायरस या फिर सब टाइप ऑफ वायरस के नाम से जाना जाता है। ये तो बातें हो गई इसके बारे में। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया, क्या ये जूनोटिक है, मतलब क्या ये एक पर्सन से दूसरे में, क्या ये एनिमल से किसी ह्यूमन में जा सकता है? तो पहले मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्या आपको समझना है, अगर आपसे पूछा जाए, मुझे बताते चलना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास में बाद में आए होंगे, फिर सोच रहे होंगे मैम आर्टिकल का क्लास नहीं हो रहा है क्या? तो आपको बता दें आर्टिकल का क्लास आपका परसों से होगा। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था और कल भी हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, बर्ड फ्लू वर्सेस स्वाइन फ्लू। उसके बाद में आपका आर्टिकल का क्लास स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा कि इसके फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और अगर चैनल के फीडबैक्स अच्छे नहीं जाएंगे तो फिर आपको भी पता है फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं हैम्पर होती हैं, फिर वो बंद होता है। ठीक है, चलो समझना। H1N1 ये किसके लिए जाना जाता है? तो सबसे पहला ये स्पेनिश फ्लू के लिए जाना जाता है, या फिर इसको हम ह्यूमन फ्लू के लिए भी जानेंगे, या इसको हम स्वाइन फ्लू के लिए जानेंगे। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बता दो H1N1 किसका यहाँ पे कॉज है। ठीक है, ये बता लिया हमने। अब अगर पूछा गया H2N2 के बारे में तो ये किसका आएगा, तो ये एशियन फ्लू के लिए जाना जाएगा। अगर पूछा गया H3N2 तो ये किसके लिए होगा, हांगकांग फ्लू के लिए जाना जाएगा। बट ये याद रखिएगा कि ये जो सारा का सारा फ्लू का यहाँ पे चक्कर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के किससे जुड़ा हुआ है, माइग्रेटरी स्पीशीज के साथ। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, पुलिकट लेक है। अब पुलिकट लेक के ऊपर कौन सा फेस्टिवल होता है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है। अब ये फेस्टिवल क्यों मना रहे हैं, फ्लेमिंगो क्या इंडिया की बर्ड है?
अमोर फाल्कन, क्या ये इंडिया की बर्ड है? नहीं, ये तो बाहर से आते हैं ना बर्ड्स। इस पर्टिकुलर एरिया पे देखोगे अमोर फाल्कन मिलेगा, यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्लेमिंगोज मिलेंगी। इधर के साइड पे आ जाओगे साइबेरियन क्रेन मिलेंगी। तो अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग बर्ड्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली ये बोला जा रहा है कि जो मुर्गी होती है ना, मुर्गी हैन जो होती है, उसमें इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके 2 स्ट्रेन थे ना, एक मैंने बोला H5N1 है ना, एक मैंने बोला H5N8। तो ये वाला जो है ना, ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब ज़रा हम जान लेते हैं क्या ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है। जैसे कि मानो यहाँ पर ये क्या है, ये कोई भी आपका बर्ड है, ठीक है। अब ये जो बर्ड है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर गया। अब जैसे कि सपोज करो आपने नॉनवेज वगैरह खाया, तो ये आपकी बॉडी के अंदर गया। अब आपकी बॉडी में जाने के बाद आपको तो इसने इन्फेक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में जाने के बाद में किसी थर्ड पर्सन को, यानी कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाए। ऐसा नहीं होता है वो कोविड के केस में। क्यों? क्योंकि वो एयरबॉर्न है। ये कोई एयरबॉर्न थोड़ी ना है। ये तो तभी होगा ना कि जब ये इसने भी खाया, ये इसने भी खाया, तभी तो ये ट्रांसफर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जूनोटिक तो है बट ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखो, जैसे कि हाई फीवर हो जाना है ना, हेडेक होना, टायर्डनेस होना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं। चलिए, ये तो हमने यहाँ पे जान लिया। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हम आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मुझे उनके आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर करके बताओगे। अगर हम इसको समराइज करें, पहले तो समझना, सबसे पहले इसके केसेस कहाँ पे? चाइना से शुरुआत होती है, फिर ये धीरे धीरे करके इंडिया में 2006 में आता है, फिर अभी इंडिया में जो आपका पोंग डैम वाला एरिया है वहाँ पे इसके केसेस मिले, राजस्थान में आपको इसके केसेस मिले, अब यूपी के अंदर लखनऊ में इसके केसेस मिलना शुरू हो गए। यूजुअली अगर आप देखोगे तो जो आपकी पोल्ट्रीज होती है ना, जैसे कि जहाँ पे मुर्गी वगैरह को पाल के रखा जाता है, यूजुअली इनकी शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि वहाँ पे पूरा क्लस्टर होता है ना, सारी की सारी मुर्गी एक साथ में झुंड में वहाँ पे होती हैं। अब एक को है तो दूसरे को हो गया, दूसरे को है तो तीसरे को हो गया, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ से शुरुआत होगी, फिर इसको मार्केट में सेल किया गया, मार्केट से लोगों ने अपने घर पे लेके आए और फिर उसी को खा लिया, और फिर बस आगे की आप कहानी समझ ही सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जूनोटिक क्या है, आरएनए वायरस क्या है, इसमें H1N1 क्या है, H2N2 क्या है, H3N2 क्या है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल क्या है, मुझे आप बताएंगे कि एवियन इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एवियन इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है उसका नाम क्या है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हाउ वाज द सेशन। और ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल का क्लास आपका परसों से शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक द सेशन। तो एक छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी जो आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो केसेस हैं धीरे धीरे कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। क्योंकि सुबह 7 बजे की क्लास में हम लोग इस वाले सेक्शन को आज कवर नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया। ऑलराइट, चलिए, इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी क्लास को ज्वाइन करना है, आप यहाँ पे यूपीएससी बैच ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स से लेके पूरा इंटरव्यू तक का आपका जो पूरा का पूरा सिनारियो है वो इसमें कवर हो जाएगा। कोड विल बी प्रति डे, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो बैच इसमें चल रहा है, बट आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पूरी एक टीम मिलेगी, आप किसी का भी क्लास पढ़ सकते हो। सेकेंडली, सफलता बैच, एसएससी हो, रेलवे हो आपका, या फिर सपोज करो लेखपाल है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका अमाउंट जो है वो 15 जनवरी के अप्रॉक्स इंक्रीज हो जाएगा। अभी तक 11 था ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। कोड इज प्रति डे। ये ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी से इसमें नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें जीएस हम पढ़ाएंगे सारे सब्जेक्ट्स। बाकी आप किसी के भी क्लासेस देख पाओगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे सेशन में आपने बहुत सारी चीजें नई सीखी होंगी। अब कल वाला जो टॉपिक है वो क्या है, स्वाइन फ्लू और एवियन, और उसके बाद में आपका परसों से क्या रहेगा, आपका आर्टिकल का क्लास रहेगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे सुबह 7 बजे लाइव सेशन में। कहाँ पर? वहीं अपने पुराने चैनल पे। और आप चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक द सेशन फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर।